Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 21 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट लुबेग आउटर मेयर और लुबेग आउटर मेयर की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि लुबेग आउटर मेयर ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो, कि लुबेग आउटर मेयर ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो, लुबेग आउटर मेयर ऑफ ए सिंगल्टन सेट इज आल्सो जीरो एंड लुबेग आउटर मेयर इज काउंटेबली सब एडिटिव. इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किया था कि लुबेग आउटर मेयर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ. हमारा आज का टॉपिक भी इनफैक्ट लुबेग आउटर मेयर से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे. हमारा आज का टॉपिक है लुबेग मेयरेबल सेट. इनफैक्ट लुबेग आउटर मेयर को यूज करके हम किसी भी सेट की मेयरेबिलिटी डिफाइन करेंगे एंड देन देखेंगे कि किस टाइप के सेट्स जो होते हैं वो मेयरेबल सेट्स होते हैं. लास्ट लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी जस्ट ये रेफरेंसेस की स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूं कि ये वो बुक्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारा आज का टॉपिक है अबाउट लुबेग मेयरेबल सेट. तो फॉर्मली हम डिफाइन करते हैं कि लुबेग मेयरेबल सेट्स किस टाइप के सेट्स होते हैं. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मेनली हमने फोकस किया था लुबेग आउटर मेयर को. तो डेफिनेशन रिकॉल करते हैं हम लुबेग आउटर मेयर की कि सपोज A is subset of real number, then Lebesgue outer measure M steric is a set valued function defined on power set of x to 0 infinity by Lebesgue outer measure of A is equal to infimum of summation and length of In such that A is subset of union and In, where union is taken over a countable sequence In of open intervals. इनफैक्ट इस डेफिनेशन की इम्पोर्टेंस को मैंने हाईलाइट किया था कि आप जब इंटरवल की लुबेग आउटर मेयर फाइंड करते हैं तो वो एक्चुअली उसकी लेंथ आती है. तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को अप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. जिस तरह आपने बाकी आउटर मेयर्स की एग्जांपल देखी थी तो वहाँ डेफिनेशन को अप्लाई करना रिलेटिवली इजी था, बट लुबेग आउटर मेयर की डेफिनेशन अप्लाई करना डिफिकल्ट है. तो हमने कहा था कि जिस भी सेट की लुबेग आउटर मेयर फाइंड करनी हो सबसे पहले उसका एक काउंटेबल ओपन कवर लें. उस काउंटेबल ओपन कवर में जितने इंटरवल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हर एक की लेंथ फाइंड करें एंड देन उन सब लेंथ्स को ऐड करें तो एक नंबर जनरेट होगा जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं सुमेशन एंड लेंथ ऑफ In. देन अगेन एक ओपन कवर लें जो काउंटेबल हो और उसमें इन्वॉल्व होने वाले इंटरवल्स की लेंथ फाइंड करके उनको सम अप करें तो एक नया नंबर जनरेट होगा. इसी तरह ऑल पॉसिबल काउंटेबल ओपन कवर्स लें, उनकी लेंथ्स को फाइंड करें, इंटरवल्स की लेंथ्स को फाइंड करके सम अप करें और इन नंबर्स का जो सेट बने उस सेट का इन्फीमम लेंगे तो ये लुबेग आउटर मेयर ऑफ सेट ए आ जाएगी. तो हमने जो कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी लुबेग आउटर मेयर की, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि लुबेग आउटर मेयर ऑफ एनी सेट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू 2 पावर आर. सेकंड हमने वेरीफाई किया था बाय डेफिनेशन दैट लुबेग आउटर मेयर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0. तो प्रोसेस जो था लुबेग आउटर मेयर फाइंड करने का वो ये था
कि हम जिस भी सेट की लिबेग आउटर मेजर फाइंड कर रहे थे हम उसका एक ओपन कवर लेते थे, उस ओपन कवर में इन्वॉल्व होने वाले इंटरवल्स की लेंथ फाइंड करते थे एंड देन लिबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन लगाते थे कि ये इन्फीमम है तो ये उस लेंथ से कम होगा एंड देन एप्सिलॉन पे रिस्ट्रिक्शन रख देते थे कि ये वेरी स्मॉल लें तो एग्जैक्ट लिबेग आउटर मेजर जो है सेट की वो फाइंड हो जाती थी। इसी तरह हमने प्रूव किया था कि किसी भी सिंगल्टन सेट की जब लिबेग आउटर मेजर फाइंड की जाए तो वो B0 आती है। एंड फाइनली हमने देखा था कि M स्टेरिक इज काउंटेबली सब एडिटिव। ये मेजर प्रॉपर्टीज थी लिबेग आउटर मेजर की। देन हमने प्रूव किया था कि लिबेग आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये तो था प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू। जिस तरह आपने देखा कि इंटरवल की लिबेग आउटर मेजर उसकी लेंथ होती है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सेट काउंटेबल हो तो उसकी लिबेग आउटर मेजर क्या होगी। सो क्वेश्चन, शो दैट लिबेग आउटर मेजर of a countable set is 0। हमने प्रूव करना है कि काउंटेबल सेट की लिबेग आउटर मेजर 0 होती है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट A be a countable set and let A is equal to A1, A2, A3 up to so on। अब ये काउंटेबल हैं तो दो ऑप्शन है, या तो ये सेट फाइनाइट होगा या इसकी नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि सेट के जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो ये हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन। नोट दैट A can be written as सिंगल्टन सेट AI यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। तो यहाँ पे सेट में मैंने एज्यूम कर लिया है कि इसकी नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो A सेट की लिबेग आउटर मेजर फाइंड करनी है हमने। तो उसके लिए पहले हमने A सेट्स को यार यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो हमने A सेट की लिबेग आउटर मेजर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने A सेट को सिंगल्टन सेट्स की यूनियन में लिख लिया। अब दोनों साइड्स की लिबेग आउटर मेजर लें। सो दिस इज लिबेग आउटर मेजर ऑफ यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity AI। अब क्योंकि लिबेग आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव है तो काउंटेबली सब एडिटिविटी यूज करें। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity लिबेग आउटर मेजर ऑफ सिंगल्टन सेट I। अब जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि रियल लाइन पे कोई भी सिंगल्टन सेट कंस्ट्रक्ट करें तो उस सिंगल्टन सेट की लिबेग आउटर मेजर 0 होगी। सो दिस AI इज ए सिंगल्टन सेट, तो इसकी लिबेग आउटर मेजर 0 होगी। तो इसकी लिबेग आउटर मेजर 0 होने से ये टोटल सम ही 0 हो गया एंड दिस इंप्लाइज लिबेग आउटर मेजर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू 0। बट लिबेग आउटर मेजर ऑफ एनी सेट तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है। दिस इंप्लाइज लिबेग आउटर मेजर ऑफ A इज इक्वल टू 0। नोट दैट इफ A इज फाइनाइट, ये तो मैंने A को डिन्यूमरेबल सेट लिया था, दैट इज नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ली थी। अब अगर A फाइनाइट सेट हुआ तो देन A के एलिमेंट्स होंगे से A1 to AN
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इस केस में हम ए को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब दोनों तरफ लेबेग आउटर मेजर अप्लाई करें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n सिंगल्टन सेट आई ए आई, and this is less than or equal to summation I varies from 1 to n Lebesgue outer measure of singleton set AI, because every countably subadditive function is finitely subadditive। तो Lebesgue outer measure countably subadditive है, तो countably subadditive होने की जगह की वजह से तो countably सब एडिटिव होने की वजह से ये फाइनाइटली सब एडिटिव है। जब ये फाइनाइटली सब एडिटिव है तो हमने फाइनाइटली सब एडिटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब सिंगल्टन सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 है, सो दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए लेसर इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि ए चाहे फाइनाइट सेट हो या डिन्यूमरेबल सेट हो, दोनों केसेस में इसकी लेबेग आउटर मेजर 0 होती है। सो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ ए इज काउंटेबल। अब जस्ट एज एग्जांपल देखें कि ए अगर सेट से 1 2 3 है, इसकी आप लेबेग आउटर मेजर फाइंड करें तो क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो इसकी लेबेग आउटर मेजर 0 होगी। अब इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करें तो ये डिन्यूमरेबल सेट है तो इसकी लेबेग आउटर मेजर भी 0 होगी। सेट ऑफ इंटीजर्स की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करें तो ये भी काउंटेबल सेट है, इसकी लेबेग आउटर मेजर 0 होगी। सेट ऑफ रैशनल नंबर की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करें तो ये भी काउंटेबल है, इसकी लेबेग आउटर मेजर 0 है। तो यहां से आपके आज चंद सेट्स की एग्जांपल्स आ गई कि जिनकी लेबेग आउटर मेजर आप फाइंड कर सकते हैं। ऑल दो ये सेट्स जो हैं ये इंटरवल नहीं है, स्टिल हम इनकी लेबेग आउटर मेजर फाइंड कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी से कि हर काउंटेबल सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 है। इन पर्टिकुलर ऑल फाइनाइट सेट्स जो है उनकी लेबेग आउटर मेजर 0 है और ऑल डिन्यूमरेबल सबसेट्स ऑफ आर उनकी भी लेबेग आउटर मेजर 0 है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम करते हैं इस पे। Show that closed interval AB belonging to set of real number and A is less than B is uncountable। हमने शो ये करना है कि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, किसी भी टाइप का इंटरवल हो, वो एक अनकाउंटेबल सेट है। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट कि मैंने सेट थ्योरी में भी ये प्रूफ किया था कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी अनकाउंटेबल है। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने 0-1 इंटरवल को अनकाउंटेबल शो किया था और इसके प्रूफ के बाद हमने शो किया था कि 0-1 इंटरवल इनफैक्ट इक्विवेलेंट है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स। तो ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग थी, सो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट थे। तो इस केस में इक्विवेलेंट होने की वजह से 0-1 अनकाउंटेबल है, तो हमने डिक्लेयर किया था कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी भी अनकाउंटेबल होगा। अब यहाँ यूजिंग द आइडिया ऑफ लेबेग मेजर अगेन मैं शो करने लगा हूं कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है ये अनकाउंटेबल है। अब इसका सॉल्यूशन क्वाइट सिंपल, लेट
AB is countable. This implies Lebesgue outer measure of AB equal to 0. कंट्राडिक्शन हमने ले ली कि AB को काउंटेबल लिया, तो काउंटेबल लिया जब, तो इसकी लेबेग आउटर मेजर 0 है, क्योंकि इससे पहले हमने प्रूव किया है कि हर काउंटेबल सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 होती है। बट लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि इंटरवल की लेबेग मेजर तो उसकी लेंथ होती है, तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ दिस इंटरवल इज b माइनस a विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो सपोजिशन ये थी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी काउंटेबल है, ये सपोजिशन रॉन्ग है। इट मींस क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज अनकाउंटेबल। तो ये आपने एप्लीकेशन देखी कि काउंटेबली सब एडिटिव होने की वजह से हमने इनफैक्ट जो इंटरवल नहीं थे अदर देन इंटरवल जो रियल लाइन के सबसेट बनते हैं उनकी लेबेग आउटर मेजर फाइंड की, तो वो चाहे फाइनाइट हूं या काउंटेबल हूं, सबकी लेबेग आउटर मेजर 0 थी। और इसी आइडिया को यूज करते हुए हमने देखा कि कोई भी इंटरवल हो ए बी वो ऑलवेज एक अनकाउंटेबल सेट बनता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एक डेफिनेशन ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट की। लेट A subset of real line and X belonging to set of real number, then translation of A by X is the set X plus A which is equal to X plus A such that A belong to A। तो A subset of real number है, X कोई भी real है, तो then translation of A by X is the set X plus A which is equal to X plus A such that A belongs to A। For example, जैसे A सेट में ले लेता हूं 1 2 3 और से X नंबर में ले लेता हूं 5, तो X प्लस A सेट जो बनेगा ये सेट बन जाएगा 6 7 एंड 8। तो बेसिकली अगर आप इसको प्लॉट करके देखें तो ए सेट में एलिमेंट थे 1 2 3, ये 3 एलिमेंट थे ए सेट के। अब इन पे 5 यूनिट ऐड किया तो ये न्यू नंबर जो आए वो आए 6 7 और 8, तो ये सेट x प्लस ए है। तो आपने देखा सेट ट्रांसलेट हो गया है ऑन रियल लाइन, तो ये ट्रांसलेशन ऑफ सेट थी। इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल में देखें, से ए सेट में ले लेता हूं क्लोज्ड इंटरवल 2 3 और x नंबर ले लेता हूं 4, तो x प्लस ए बनेगा 6 एंड 7। तो ये कंप्लीट इंटरवल जो था 2 to 3, ये इंटरवल ट्रांसलेट होके नई पोजीशन पे आ गया है 6 और 7। ये ए सेट था इस केस में, ये x प्लस ए सेट है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट का आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब इनफैक्ट आई एम इंटरेस्टेड इस चीज में कि अगर कोई सेट ट्रांसलेट होता है तो ट्रांसलेट होने के बाद और ट्रांसलेट होने से पहले अगर सेट की लेबेग आउटर मेजर फाइंड की जाए तो उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। अब इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से हम अगर इस आइडिया की मोटिवेशन लें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ए सेट जो था ये एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट होने की वजह से ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल होने की वजह से इसकी लेबेग आउटर मेजर 0 है। और आफ्टर ट्रांसलेशन जो सेट बना x प्लस ए, ये भी एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है तो ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल होने की वजह से इसकी लेबेग आउटर मेजर 0। तो आपने देखा कि ऑल दो सेट ट्रांसलेट हुआ है बट लेबेग आउटर मेजर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेबेग आउटर मेजर बिफोर ट्रांसलेशन और आफ्टर ट्रांसलेशन सेम है।
अब ये तो था एक फाइनाइट सेट। अब हम देखते हैं यही प्रॉपर्टी इनफाइनाइट सेट में यानी इस इंटरवल में। तो ये फर्स्ट एग्जांपल्स की कैलकुलेशन, इसी तरह सेकंड में देखें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए फाइंड करें। तो ये इंटरवल है तो इसकी लेबेग आउटर मेजर इसकी लेंथ होगी विच इज 1। अब आफ्टर ट्रांसलेशन इसकी लेबेग आउटर मेजर फाइंड करें तो ये 7 माइनस 6 ये भी 1। तो इसका मतलब है इस इनफाइनाइट सेट में भी आफ्टर ट्रांसलेशन और बिफोर ट्रांसलेशन लेबेग आउटर मेजर सेम है। तो अब हम इंटरेस्टेड इस चीज में कि क्या हम इन जनरल कह सकते हैं कि लेबेग आउटर मेजर जो है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, दैट इज अंडर ट्रांसलेशन लेबेग आउटर मेजर चेंज नहीं होती। तो इस पे नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। सो प्रूव दैट एम स्टैरिक इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। लेबेग आउटर मेजर को हम ट्रांसलेशन इनवेरिएंट शो करने जा रहे हैं। सो लेट इज सबसेट ऑफ आर एंड x belonging to R, then x plus e which is equal to x plus y such that y belongs to e is translation of e by x है। अब जैसे आपने देखा कि इस थ्योरम को हम 2 केसेस में डिस्कस करते हैं। केस 1, इफ E इज काउंटेबल, दिस इंप्लाइज x प्लस E इज काउंटेबल। क्वाइट सिंपल प्रूफ कि अगर E काउंटेबल हो तो x प्लस E भी काउंटेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि E अगर फाइनाइट सेट है उसमें से 10 एलिमेंट्स हैं तो x प्लस E में भी 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं। और इसी तरह E की अगर नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है तो x प्लस E की भी नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। सो इफ E इज काउंटेबल देन x प्लस E इज काउंटेबल एंड दिस इंप्लाइज Lebesgue outer measure of E is equal to 0 which is equal to Lebesgue outer measure of x plus E, क्योंकि काउंटेबल सेट की Lebesgue outer measure 0 होती है। सो इस केस में इन दोनों सेट्स की Lebesgue outer measure सेम आ गई। तो लिहाजा अगर E सेट काउंटेबल हुआ तो फिर हमने देखा कि काउंटेबल के केस में Lebesgue outer measure जो है वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट है। So case 2, if E is not countable, अब ये केस थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज जो अनकाउंटेबल सेट्स है वो जरूरी नहीं ऑलवेज इंटरवल हो। जैसे आप जानते हैं कि रियल लाइन का सबसेट सेट ऑफ इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल सेट है बट ये इंटरवल नहीं है। सो यूजिंग द आइडिया ऑफ इंटरवल और लेंथ ऑफ इंटरवल आप इस सेकंड केस को प्रूव नहीं कर सकते। तो हमने इसको इन जनरली प्रूव करना होगा कि ये किसी भी टाइप का एक अनकाउंटेबल सेट लें तो फिर Lebesgue आउटर मेजर जो है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट रहती है स्टिल एज Lebesgue आउटर मेजर ऑफ E बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ summation n length of in such that E is subset of union n in। ये Lebesgue आउटर मेजर ऑफ E की डेफिनेशन आ गई वेयर इसमें अगेन यूनियन जो है ये काउंटेबल सेट पे ली गई है, दैट इज in इज ए काउंटेबल sequence of open intervals। Put
Jn is equal to In plus x. We claim Jn is an open cover for E plus x and is countable. तो हमारा ये क्लेम है कि अगर हम Jn इस तरह के सेट डिफाइन करें In प्लस x टाइप के, तो ये Jn ओपन कवर बन जाता है फॉर सेट E प्लस x. दैट इज हमने शो ये करना है कि E प्लस x इज सबसेट ऑफ यूनियन n Jn. अब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए मैं E प्लस एक्स सेट में एक पॉइंट लूंगा और शो करूंगा कि वो पॉइंट इस यूनियन से भी बिलोंग करता है. लेट Z बिलोंग्स टू E प्लस एक्स. दिस इंप्लाइज Z इज इक्वल टू Y प्लस एक्स फॉर सम Y बिलोंगिंग टू E. As Y belonging to E, which is subset of union n In, this implies Y belongs to In for some n, and this implies x plus y belongs to In plus y, which is equal to Jn for some n, and this is in fact Z. So this implies Z belongs to Jn, and this implies Z belongs to union n Jn. Therefore, E plus x is a subset of union n. Therefore, E plus x is subset of union n Jn. अब यहां तक तो ये प्रूव हुआ कि Jn इज एन ओपन कवर फॉर E प्लस एक्स. अब क्या ये ओपन कवर काउंटेबल है? तो क्योंकि In एक काउंटेबल सीक्वेंस है, तो इट मीन्स Jn भी जो है ये एक काउंटेबल सीक्वेंस है. आल्सो नोट दैट Jn इज ए काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स. तो यहां पे आपने नोट किया कि अगर हम ई सेट का एक ओपन कवर लें तो उसी ओपन कवर के इंटरवल्स की अगर ट्रांसलेशन ले लें बाय एक्स, तो ये जो न्यू सेट बनता है Jn का, ये ओपन कवर बन जाता है फॉर E प्लस एक्स. As length of In is equal to length of Jn, because आपने स्टार्ट में मोटिवेशन देखी थी कि अगर हम किसी भी इंटरवल की ट्रांसलेशन ले लें तो आंसर एक इंटरवल आता है और लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता. सो लेंथ ऑफ In इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Jn, एंड दिस इंप्लाइज सुमेशन n length of In is equal to summation n length of Jn, and this implies summation n length of In such that E subset of union n In is equal to summation n length of Jn such that E plus x is subset of यूनियन एन Jn. अब अगर हम इन दोनों सेट्स का इनफीमम ले लें तो बिकॉज सेट्स इक्वल हैं, सो देयर इनफीमम आर सेम, एंड दिस इंप्लाइज Lebesgue outer measure of E is equal to Lebesgue outer measure of E plus x. So Lebesgue outer measure is translation
इनवेरिएंट। डियर स्टूडेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इस थ्योरम के मैं रिकॉल करवा देता हूं। देखिए, हमने शो ये करना था कि एम स्टेरिक ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, दैट इज बिफोर ट्रांसलेशन और आफ्टर ट्रांसलेशन लेबेग आउटर मेजर सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती। तो इसके लिए मैंने ई एक सबसेट ऑफ रियल नंबर ले लिया और उसकी ट्रांसलेशन ले ली बाय सम नंबर एक्स। तो एक नया सेट बना x प्लस ई विच इज x प्लस वाई साइज दैट y बिलोंग्स टू ई। अब दो ऑप्शन है कि ई रियल लाइन का सबसेट है, तो या ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो हमने इस थ्योरम को टू केसेस में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट केस में अगर ई सेट काउंटेबल हुआ तो काउंटेबल सेट की ट्रांसलेशन भी काउंटेबल होती है। सो x प्लस ई इज अगेन ए काउंटेबल सेट एंड इन दिस केस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई एंड लेबेग आउटर मेजर ऑफ x प्लस ई आर सेम। दोनों की लेबेग आउटर मेजर 0 हो जाएगी, सेम होगी। अब दूसरे केस में अगर ई अनकाउंटेबल सेट होता है, अब अनकाउंटेबल है तो मेन पॉइंट यहाँ ये था कि इसको आपने इंटरवल्स के साथ अगर ले लिया तो इंटरवल एक स्पेशल केस बनेगा, बिकॉज अदर देन इंटरवल्स भी अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं। तो हमने ई एक अनकाउंटेबल सेट लिया इन जनरल और उसकी लेबेग आउटर मेजर डिफाइन कर ली। अब हमारा क्लेम ये है कि ई सेट के काउंटेबल ओपन कवर में जो सीक्वेंसेस ली गई हैं, जो ओपन इंटरवल दिए गए, अगर उन्हीं ओपन इंटरवल्स को ट्रांसलेट कर लें बाय नंबर एक्स, तो ये ई प्लस एक्स सेट का एक काउंटेबल ओपन कवर बन जाएगा। सो आई एन इंटरवल की ट्रांसलेशन बाय एक्स को मैंने जे एन से डिनोट किया। तो पहला मेरा क्लेम ये है कि ये जे एन एक काउंटेबल ओपन कवर बनेगा फॉर ई प्लस एक्स। तो इसके वेरीफाई करने के लिए ये जस्ट शो करना है कि ई प्लस एक्स इज कंटेन्ड इन यूनियन एन जे एन। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो सबसेट प्रूव करने का होता है वही हमने अप्लाई किया कि z एलिमेंट लिया ई प्लस एक्स से, तो z की शेप जो होगी y प्लस एक्स फॉर्म में होगा, वेयर y इज फ्रॉम सेट ई। अब y सेट ई में है और ई यूनियन एन आई एन का सबसेट है, तो y बिलोंग करेगा आई एन से फॉर सम एन। अब y अगर आई एन में है तो x प्लस वाई आई एन प्लस वाई में होगा, जिसको हमने जे एन कहा, तो z बिलोंग कर गया जे एन से, और z इवन एक भी जे एन इंटरवल में आ गया तो ऑफ कोर्स यूनियन से बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरह e प्लस एक्स सबसेट हो गया यूनियन एन जे एन का, दैट इज जे एन इज ए काउंटेबल ओपन कवर फॉर e प्लस एक्स। देन हमने ये ऑब्जर्वेशन यूज की यहाँ पे कि इंटरवल की लेंथ अफेक्ट नहीं होती ट्रांसलेशन से। सो लेंथ ऑफ आई एन एंड लेंथ ऑफ जे एन आर सेम, तो इनका सम भी सेम होगा। देन हमने इन्फीमम ले लिया, तो ये प्रूव होगा कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई एंड लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एक्स दोनों सेम है। दैट इज ई सेट चाहे काउंटेबल हो या ई सेट अनकाउंटेबल हो, दोनों केसेस में लेबेग आउटर मेजर जो होती है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। ओके, नेक्स्ट इस थ्योरम की एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिमार्क इज लेबेग आउटर मेजर इज नॉट 1-1। ये सेट फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है। अब ये 1-1 क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल E1 सेट हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और E2 सेट ले लेते हैं से 8, 9, 10। देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ E1 इक्वल टू 0 है, विच इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ E2। तो आपने देखा कि प्री इमेजेस नॉट इक्वल है बट इमेजेस इक्वल आ गए, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1-1। आल्सो प्रीवियस थ्योरम से देखें तो E नॉट इक्वल है E प्लस एक्स के, बट लेबेग आउटर मेजर ऑफ E इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ
e plus xk. So this also indicates that m steric is not 1 1. ओके, इन नेक्स्ट थ्योरम हम लेबेग आउटर मेजर की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं. इफ लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू 0, देन फॉर एनी बी सबसेट ऑफ आर, लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ बी. यानी अगर ए सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 हो जाए, नोट दैट ए का एम्प्टी सेट होना जरूरी नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट की तो लेबेग मेजर होती 0 है, बट एम्प्टी सेट के अलावा जितने भी काउंटेबल सेट हैं उन सब की लेबेग आउटर मेजर 0 होती है. तो यहाँ पे ए जरूरी नहीं एम्प्टी सेट हो, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, बट इसकी लेबेग आउटर मेजर 0 गिवन है. तो हमने शो ये करना है कि इवन ए नॉन एम्प्टी सेट हो, स्टिल इस केस में ए यूनियन बी की जो लेबेग आउटर मेजर होगी ये सेम होगी जो लेबेग आउटर मेजर ऑफ बी होगी. और इसी थ्योरम के सेकंड पार्ट में हमने शो करना है कि इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 एंड आई एन इज ए काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यूनियन एंड आई एन, देन ये जो ओपन कवर में इंटरवल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी लेंथ का सम मस्ट ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा. अब इस फैक्ट को प्रूव करते हैं. फर्स्ट को, एज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ बी. रीजन क्या है इसकी? Since m steric is finitely subadditive, तो m steric काउंटेबली सब एडिटिव है, तो इन पर्टिकुलर ये फाइनाइटली सब एडिटिव है. सो यूनियन की मेजर लेस आर इक्वल है मेजर ऑफ फर्स्ट प्लस मेजर ऑफ सेकंड सेट. बट लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए तो गिवन है 0 है. दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी is less than or equal to लेबेग आउटर मेजर ऑफ बी. तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी प्रूव हुई. अब हमने शो करना है कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ बी ग्रेटर और इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी. तो इससे एग्जैक्ट इक्वालिटी आ जाएगी जो हमारा टारगेट है. अब इसके लिए नोट करें कि एज बी और ए यूनियन बी में क्या रिलेशन होता है कि बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का. अगर बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी. सिंस एम स्टेरिक इज मोनोटोन, तो मोनोटोन होने की वजह से बी कंटेन्ड है इस सेट में, तो बी की मेजर इस सेट की मेजर से लेस होगी. दिस इज नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ बी. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया, इस थ्योरम के फर्स्ट पार्ट का प्रूव हो गया कि यूनियन की मेजर इस केस में मेजर ऑफ बी के इक्वल है. अब सेकंड पार्ट में हमने ए लेना है सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 और ए सबसेट है यूनियन एन आई एन का जो एक ओपन कवरिंग है फॉर सेट ए. तो हमने इस कवर में इन्वॉल्व होने वाले जो इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ का सम फाइंड करना है और शो ये करना है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है. तो सेकंड पार्ट का प्रूफ देखते हैं. ए इन फैक्ट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज इररेशनल and x lies between 0 and 1. तो नोट करें कि 0 और 1 के इन बिटवीन जितने भी इररेशनल नंबर्स हैं वो सारे इस ए सेट में हैं. अब ए सेट का मैं स्मॉलेस्ट ओपन कवर देखूं तो क्योंकि ये इररेशनल नंबर इनफैक्ट
0 से लेकर ऑलमोस्ट 1 तक फैले हुए हैं, तो वो स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो इसको कंटेन कर लेगा ए को, वो ओपन इंटरवल 0-1 है। क्लियरली ओपन इंटरवल 0-1 इस तरह का है कि ए इसका सबसेट है एंड 0-1 ओपन इंटरवल इज स्मॉलेस्ट open cover for A, and this implies 0-1 open interval is subset of union n in। अब ये सबसेट क्यों होगा? क्योंकि 0-1 स्मॉलेस्ट ओपन कवर है और यूनियन एन आई एन कोई और ओपन कवर है, तो ऑफ कोर्स 0-1 is contained in this cover, and this implies Lebesgue outer measure of open interval 0-1 is less than or equal to Lebesgue outer measure of union and in। अब in एक काउंटेबल ओपन कवर है और Lebesgue outer measure जो है ये काउंटेबली सब एडिटिव है, so this is less than or equal to summation n Lebesgue outer measure of in। और 0-1 इंटरवल है तो इसकी Lebesgue आउटर मेजर इसकी लेंथ होगी, एंड दिस इंप्लाइज समेशन एन Lebesgue आउटर मेजर ऑफ आई एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। बट आई एन तो इंटरवल है, तो इंटरवल की Lebesgue मेजर तो उसकी लेंथ होती है, सो Lebesgue आउटर मेजर ऑफ आई एन इज इक्वल टू इनफैक्ट लेंथ ऑफ आई एन, एंड दिस इंप्लाइज समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये हमारा टारगेट था। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन ये है इस पार्ट में कि 0-1 इनफैक्ट स्मॉलेस्ट ओपन कवर बन रहा है ए सेट का, और आई एन कोई और काउंटेबल ओपन कवर गिवन है, सो 0-1 मस्ट कंटेन होगा यूनियन एन आई एन में। देन Lebesgue आउटर मेजर मोनोटोन है तो मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की, देन एक रिजल्ट यूज किया कि इंटरवल की Lebesgue आउटर मेजर इसकी लेंथ होती है, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं अबाउट Lebesgue आउटर मेजर। गिवन एनी सेट ए एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर इज एन ओपन सेट O such that A is subset of O and Lebesgue outer measure of O is less than Lebesgue outer measure of A plus epsilon। अब नोट करें कि A सेट का O सेट से क्या रिलेशन है, कि से ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर वेन डायग्राम में, और ये A सेट है और ये O इसका सुपर सेट है। तो हमने शो ये करना है कि O की Lebesgue आउटर मेजर फाइंड करें। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया ये है कि A सबसेट है O का और Lebesgue आउटर मेजर है ऑफ A देखें और Lebesgue आउटर मेजर ऑफ O देखें, तो मोनोटोन होने की वजह से Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इनफैक्ट लेस और इक्वल है Lebesgue आउटर मेजर ऑफ O से। बट इस थ्योरम में हम क्लेम कर रहे हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें मस्ट एक ओपन सेट O मिलेगा सच दैट कि O A को कंटेन भी करेगा, बट A की Lebesgue आउटर मेजर में जब वो एप्सिलॉन नंबर आप ऐड कर लें तो ये न्यू नंबर जो आएगा ये ग्रेटर आएगा Lebesgue आउटर मेजर ऑफ O से। इसका प्रूफ देखते हैं। एज Lebesgue outer measure of A is the infimum of summation n length of in such that A is subset of union n in। This implies for epsilon greater than 0 there exists a countable sequence in of open intervals such that Lebesgue outer measure of
ए प्लस एप्सिलॉन। अब लबेग आउटर मेजर ऑफ ए इन्फीमम है, तो इन्फीमम में आप एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो ये सेट के कुछ एलिमेंट से ग्रेटर होगा। तो जिस एलिमेंट से ग्रेटर है, लेट अस सपोज वो ये वाला एलिमेंट है। अब ये वो एलिमेंट है जो इस सीक्वेंस के कोरोस्पोंडेंस है, और ये वो वाला एलिमेंट है जो इस सीक्वेंस के कोरोस्पोंडिंग है। और summation n length of in is less than Lebesgue outer measure of a plus epsilon। ये inequality 1 as a सबसेट है यूनियन एन आई एन का, क्योंकि ये सीक्वेंस काउंटेबल है जो ए को कंटेन कर रही है। पुट O इज इक्वल टू यूनियन एन आई एन। अब आप जानते हैं कि रियल लाइन पे जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं, एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, सो दिस इंप्लाइज O इज ओपन। अब O ओपन सेट है एंड A सबसेट हो गया O का। तो इनफैक्ट हमने एक ओपन सेट फाइंड कर लिया हो जो A को कंटेन कर रहा है। आल्सो लेबेग आउटर मेजर ऑफ सेट O ले तो ये लेबेग आउटर मेजर ऑफ यूनियन एन आई एन के इक्वल है। अब लेबेग आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव है, सो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन एन लेबेग आउटर मेजर ऑफ आई एन। अब आई एन एक इंटरवल है, तो इंटरवल होने की वजह से इसकी लेबेग आउटर मेजर इसकी लेंथ होगी। सो दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ O इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन। इनइक्वालिटी नंबर 2। अब इनइक्वालिटी 1 और 2 को कंबाइन करें आप। फ्रॉम 1 and 2 लेबेग आउटर मेजर ऑफ O less or equal as summation and length of in, and this is less than Lebesgue outer measure of a plus epsilon। रियल नंबर्स की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो Lebesgue outer measure of O लेस आता है Lebesgue outer measure of a प्लस एप्सिलॉन से, और यही इनफैक्ट हमारा टारगेट था। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने लेबेग आउटर मेजर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की। मेन प्रॉपर्टीज जस्ट मैं रिकॉल करूं तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट इज 0, लेबेग आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव, लेबेग आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, एंड लेबेग आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। अब लेबेग आउटर मेजर को यूज करके हम मेजरेबिलिटी का आइडिया डिफाइन करते हैं कि रियल लाइन के किसी भी सबसेट को हम कब डिक्लेयर करेंगे कि वो सेट मेजरेबल है। सो मेजरेबल सेट और लेबेग मेजरेबल सेट की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ई सबसेट ऑफ आर देन ई इज सेड टू बी लेबेग मेजरेबल सेट और सिंपली measurable set if for each word important, if for each a subset of R Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement. Dear students, अगर से ये सेट ऑफ रियल नंबर है इन वेन डायग्राम, ये कोई सेट E है जो इसका सबसेट है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि E मेजरेबल है या नहीं, तो यहां पे मैं एक सेट A लूंगा, कोई भी सेट A ले सकते हैं रियल लाइन का। तो आप देखें कि A सेट का ये जो पोर्शन है डायग्राम का, ये पोर्शन, ये इनफैक्ट A और E कॉम्प्लीमेंट में कॉमन रीजन है, और इसी तरह ये जो पोर्शन है ये A और E में कॉमन है। तो अगर A सेट की लेबेग आउटर मेजर
इन दोनों सेट्स की लेबेग आउटर मेजर का सम आई, तो इस केस में हम कहेंगे ई सेट इज मेजरेबल। दैट इज ई को मेजरेबल प्रूव करने के लिए आप कोई भी सेट ए ले लें जो रियल लाइन का सबसेट हो, और उसके बाद लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई फाइंड करें और लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट फाइंड करें और उन दोनों को ऐड करें, तो एग्जैक्ट लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए। अब अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो फिर हम कहेंगे ई सेट इज मेजरेबल और लेबेग मेजरेबल। इस केस में क्योंकि हमने ए सेट को यूज किया है टू चेक द मेजरेबिलिटी ऑफ सेट ई, सो ए इज कॉल्ड टेस्ट सेट। इस केस में ए को हम टेस्ट सेट कहते हैं। अब नेक्स्ट रिमार्क में इनफैक्ट हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसे सेट है जो मेजरेबल हो, दैट इज कोई पर्टिकुलर एग्जांपल किसी ऐसे सेट की जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हो। तो इस रिमार्क में पहला पॉइंट हम देखते हैं। अब देखें कि हम जब भी प्रूव करेंगे कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इन फैक्ट इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो यूजली हमें 2 स्टेप्स में ये प्रूव करनी होगी। फर्स्ट स्टेप में हम प्रूव किया करेंगे कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, एंड देन वी प्रूव लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए is greater or equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement, तो then equality hold करेगी। अब फर्स्ट रिमार्क में ये बताया जा रहा है कि जो ये फर्स्ट कंडीशन मैंने लिखी है Lebesgue outer measure of A less or equal to Lebesgue outer measure of A intersection E प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये ऑलवेज होल्ड करती है, ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड करती है। सो ई सेट को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हम जस्ट सेकंड इस कंडीशन को वेरीफाई किया करेंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई तो ये ऑलवेज होल्ड करती है, तो इट मींस इक्वालिटी होल्ड करेगी। इस केस में ई सेट जो है ये मेजरेबल हो जाएगा। अब इसी तरह सेकंड रिमार्क के पार्ट में आप देखें तो E इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ E कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल, यानी अगर कोई सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो तो सेट भी मेजरेबल होता है। इस रिमार्क के थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं कि फाई और रियल लाइन इटसेल्फ जो है ये मेजरेबल सेट्स हैं। अब इसके हम रीजंस ढूंढते हैं कि ये क्यों है ऐसा। फर्स्ट में देखें तो ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन आर, क्योंकि रियल नंबर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, सो ए सबसेट है आर का, तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन आर। अब ई सबसेट है आर का, तो ई और ई कॉम्प्लीमेंट की यूनियन जो होगी ये आर के इक्वल होगी, सिंस ई सबसेट है आर का। अब आप इंटरसेक्शन और यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों तरफ लेबेग आउटर मेजर अप्लाई कर दें, तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई यूनियन A intersection E complement, this is less than or equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement, since M steric is finitely subadditive। ये इसकी रीजन थी। तो आपने देखा जो रिमार्क की फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट पॉइंट था जो रिमार्क में, वो होल्ड कर रहा है फॉर ऑल सेट ई। अब सेकंड
रिमार्क ये था कि E इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ E कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल। तो पहले मैं E को मेजरेबल लेता हूं और E कॉम्प्लीमेंट को मेजरेबल शो करता हूं एंड देन इसका कन्वर्स। सपोज E इज मेजरेबल। अब अगर E सेट मेजरेबल है तो फिर क्या होगा, देन फॉर ईच A सबसेट ऑफ R Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement। क्योंकि E सेट मेजरेबल सेट है तो ये मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इक्वल आएगा Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E प्लस Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि Lebesgue आउटर मेजर ऑफ ए सेट एक रियल नंबर है, सो ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। लिहाजा इन नंबर्स को मैं यूं भी लिख सकता हूं कि Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट प्लस Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E। और फर्दर इसको आप लिख सकते हैं Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट प्लस Lebesgue आउटर मेजर ऑफ, जस्ट यहाँ पे ट्रिक हम यूज कर रहे हैं कि E को हम E कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। अब नोट करें कि E कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं से E1 कह लूं तो ये Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट। अगेन Lebesgue मेजरेबल सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दी E कॉम्प्लीमेंट ने, तो दिस इंप्लाइज E कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल सेट। अब इसी आर्गुमेंट को आप रिवर्स कर दो तो ये प्रूव हो जाएगा E इज मेजरेबल। ओके, इस रिमार्क के थर्ड पॉइंट में हमने क्लेम किया है कि phi and real line itself are measurable sets। Third part, to prove phi is measurable। यहाँ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो हम मेजरेबल सेट को जस्ट मेजरेबल लिख रहे हैं, मीनिंग इसके यही है कि ये एक मेजरेबल सेट है। नोट दैट यहां पे E सेट एज ए phi है, देयरफॉर A इंटरसेक्शन E is A intersection phi which is equal to phi। This implies Lebesgue outer measure of A intersection E is equal to Lebesgue outer measure of phi which is equal to 0। Also E complement, क्योंकि यहाँ पे हम E को एज ए सबसेट ऑफ रियल लाइन ट्रीट कर रहे हैं, सो E complement is real line minus empty set which is real line, and A intersection E complement means A intersection R which is equal to A, or A is equal to A intersection E complement। This implies Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E complement plus Lebesgue outer measure of A intersection E, because A intersection E की Lebesgue outer measure 0 है, सो ये इनफैक्ट 0 ऐड हुआ है, तो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। सो दिस इंप्लाइज phi इज मेजरेबल। अब एम्प्टी सेट मेजरेबल है, तो सेकेंडरी मार्क में हमने देखा कि अगर कोई सेट मेजरेबल हो तो उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। दिस इंप्लाइज phi कंप्लीमेंट इज मेजरेबल एंड दिस इंप्लाइज R इज मेजरेबल।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मेजरेबल सेट को डिफाइन किया कि कोई भी सेट ई जो रियल लाइन का सबसेट हो वो मेजरेबल सेट होता है। अगर हम कोई भी टेस्ट सेट ए ले लें जो रियल लाइन का सबसेट हो तो इस केस में लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल आनी चाहिए लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि जो रिजल्ट लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये ऑलवेज होल्ड करता है। सो ई को मेजरेबल प्रूव करने के लिए जस्ट आपने ये शो करना होगा कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। देन हमने देखा कि अगर कोई सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है और कन्वर्स भी ट्रू है, अगर कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो तो सेट भी मेजरेबल होता है। एंड फाइनली हमने देखा कि एम्प्टी सेट भी मेजरेबल होता है और यूनिवर्सल सेट दैट इज रियल लाइन इटसेल्फ वो भी मेजरेबल सेट है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम में हम मेजरेबल सेट की कुछ और एग्जांपल्स जनरेट करने लगे इसकी स्टेटमेंट से। इफ लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू 0 देन ई इज मेजरेबल सेट। तो यहां पे हम प्रूव करेंगे कि हर वो सेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 हो वो एक मेजरेबल सेट होता है। तो इसको प्रूव करते हैं। गिवन लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू 0 we claim for each a subset of R Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement as A intersection E और E में रिलेशन देखें तो A इंटरसेक्शन E ऑफ कोर्स E का सबसेट है। दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E लेस आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ E। अगेन मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की और लेबेग आउटर मेजर ऑफ E क्योंकि 0 है, दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E इज आल्सो 0। ये फर्स्ट कंडीशन। नो A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सबसेट ऑफ A। दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट लेस आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ A एंड दिस इंप्लाइज से ये नंबर 2 है। From 1 and 2 Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement less or equal to Lebesgue outer measure of A। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करें कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ये लेस आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए आ गई है। अब हमने स्टार्ट में क्लेम किया था कि जब भी हमने ई को मेजरेबल शो करना होगा हम जस्ट ये प्रूव किया करेंगे कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। इसका रिवर्स जो है वो कन्वर्स जो है वो ऑलवेज ट्रू होता है। सो इस केस में हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ई इज मेजरेबल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि से ये सेट है 1 2 3, ये एक मेजरेबल सेट है या नॉन मेजरेबल सेट है?
तो हमने देखा कि इससे पहले जो हमारे पास एग्जांपल थी वो या तो हम एम्प्टी सेट को देखा कि वो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, या फिर रियल लाइन इटसेल्फ जो है वो मेजरेबल सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो सेट ऑफ रियल नंबर भी मेजरेबल और सेट एम्प्टी सेट भी मेजरेबल, बट ये सेट जो है ये ना तो होल रियल लाइन के इक्वल है और ना ये एम्प्टी सेट है। तो फिर इस सेट की अगर हम लेबेग आउटर मेजर देखें तो ये एक फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट होने की वजह से ये काउंटेबल है, और आज हमने देखा कि हर काउंटेबल सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 होती है। सो इस सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 होगी। जब इस सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 है तो दिस इंप्लाइज इज मेजरेबल। तो इसका मतलब है जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं वो सारे काउंटेबल हैं, अगर वो सारे काउंटेबल हैं तो वो सारे मेजरेबल होंगे। इसी तरह जितने भी डिन्यूमरेबल सेट हैं और रियल लाइन के सबसेट हैं, तो वो रियल लाइन के सबसेट होने की वजह से या सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट होने की वजह से वो डिन्यूमरेबल हैं, और डिन्यूमरेबल सेट काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल होने की वजह से उनकी लेबेग आउटर मेजर 0 होगी। सो ऑल डिन्यूमरेबल सेट्स आर आल्सो मेजरेबल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसमें हमने शो किया कि हर वो सेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 हो वो सेट एक मेजरेबल सेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले लेबेग आउटर मेजर की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि लेबेग आउटर मेजर इनफैक्ट काउंटेबल सेट की 0 होती है। देन हमने ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट को डिफाइन किया और शो किया कि लेबेग आउटर मेजर जो है ये ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट है। उसके बाद हमने लेबेग आउटर मेजर के आइडिया को यूज करके मेजरेबल सेट डिफाइन किया। अब मेजरेबल सेट की एग्जांपल्स हमने फाइंड करनी थी, तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई सेट इटसेल्फ मेजरेबल हो तो उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। देन हमने देखा कि एम्प्टी सेट और रियल सेट ऑफ रियल नंबर इटसेल्फ मेजरेबल सेट है। अब ये दो तो नॉन ट्रिवियल सबसेट आ गए सेट ऑफ रियल नंबर के, एम्प्टी सेट एंड सेट ऑफ रियल नंबर इटसेल्फ। अब इसके बाद हम देखना चाहते थे कि क्या कोई प्रॉपर सबसेट इसके अलावा लें तो वो भी मेजरेबल हो सकता है। तो ये एक जनरल क्राइटेरिया हमने देखा कि हर वो सेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर इनफैक्ट 0 हो वो सेट मेजरेबल होता है। तो इस थ्योरम के साथ जितने भी फाइनाइट सेट थे या जितने भी डिन्यूमरेबल सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर थे वो सारे के सारे मेजरेबल हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम स्टार्ट करेंगे कि क्या मेजरेबल सेट्स की यूनियन मेजरेबल होती है, इंटरसेक्शन मेजरेबल होती है, और क्या सेट ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स पे हम कोई अलजबरा डिफाइन कर सकते हैं। अगर अलजबरा डिफाइन कर सकते हैं तो क्या वो सिग्मा अलजबरा होगा, नहीं होगा। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।